तो हम इस विषय पर पहुंच गए थे कि अग्निहोत्र के जो पांचों पदार्थ हैं वो सबका एक बहुत महत्व है। ठीक सूर्योदय सूर्यास्त में अग्निहोत्र करने से पंच महाभूतों में एक कंपन होता है, क्योंकि सूर्य की किरणें 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की गति से जब धरती से टकराती हैं तो एक कंपन होता है धरती में, जिसको बोलते हैं सर्केडियम रिदम सुबह का, और शाम का होता है इंफ्रारेडियम रिदम। ठीक इस रिदम के समय पे अग्निहोत्र करेंगे तो जो इससे रंग और गंध निकलेगा ये पंच महाभूतों के न्यूक्लियस तक, मतलब पंच महाभूत के यानी केवल धरती गगन वायु अग्नि नीर नहीं, धरती का जो सूक्ष्म न्यूक्लियस है, मतलब जो मान लो धरती से हमने उठाया एक कण, एक मुट्ठी कण, तो उस कण के हर न्यूक्लियस तक इसकी जो है रंग गंध स्वर स्पर्श ये सब जाना चाहिए, पानी के वायु के, तो ऐसा महत्व है। तो उस समय चूंकि कंपन होते रहता है तो उस समय क्या होता है, पंच महाभूत की जो ऊर्जा है वो रिदम में होती है, ठीक है, एक्टिवेटेड होती है, तो इसलिए उस समय करना महत्वपूर्ण है। इसलिए समय का बहुत महत्व है, ध्यान रखिए। और बाकी किसी चीज़ का महत्व नहीं है। जैसे कोई कहे भैया नहा के करना है, तो नहा के करेंगे, बहुत अच्छी बात है, तन मन आपका साफ सुथरा हो तो अच्छी बात है। नहीं तो इसमें ये भी मतलब नहीं है कि हम स्नान नहीं किए, हाँ हाथ मुंह धुलो, मुंह साफ हो, हाथ साफ हो, ठीक है, ये आवश्यक है। बैठ के कर रहे हैं कि खड़े कर रहे हैं ये कुछ नहीं है। आप अग्निहोत्र करिए, पंच 9 ऊर्जा निकलेंगी, पंच महाभूत आनंद को ऊर्जा मिल जाएगी। आप खड़े होगे तो आपको ऊर्जा कम मिलेगी, बैठ के थोड़ा सुखासन में बैठोगे तो आपको ज़्यादा ऊर्जा, मतलब आप नहा के कर रहे हो तो आपको ज़्यादा ऊर्जा मिलेगी, बिना नहाए कर रहे हो तो पंच महाभूतों को तो मिलेगी, आपको कम मिलेगी, क्योंकि शरीर के उस समय रोम नहीं खुलते। स्नान कर लो तो रोम खुल जाते, तो नहा के करोगे तो आपको बस ऊर्जा कम मिलेगी, बाकी पंच महाभूतों को तो उतना ही मिलेगी जितना बिना नहाए करोगे। फिर खड़े होके करोगे तो आपको ऊर्जा थोड़ी कम मिलेगी, पंच महाभूतों को तो पूरा मिलेगी। फिर आप किधर मुख करके कर रहे हो ये महत्वपूर्ण नहीं है, किधर भी कर सकते हो, आप किधर भी मुख करके करो, ऊर्जा जो है पंच महाभूतों को मिलनी ही है, आपको भी मिलनी है। फिर इसमें ओम जोड़ना नहीं, कुछ नहीं करना, जितना हमने बताया उतना ही करना है। मैंने गुरुजी से प्रश्न किया था आज के 10 साल पहले, ओम क्यों नहीं जोड़ना, इतना बड़ा मंत्र है, तो ओम ये क्या है, उन्होंने तो बहुत ही साइंटिफिक उत्तर दिया था। क्या उत्तर दिया था कि अग्निहोत्र से निकला हुआ जो रंग है वो 12 किलोमीटर ऊपर जाता है और वहां जा करके वापस फिर आता है वो जो उनसे टकरा के, और वापस आता है और पुनः वो 8000 घनफुट एरिया में ही जो है उसकी फिर वो वापस आता है, उसकी जहाँ तक फ्रिक्वेंसी बनती उतनी, और उतने एरिया को वो कवर्ड करता है। आप समझ रहे हो, मान लो कोई ऊर्जा गई और वापस आई और उसने थोड़ा सा उसका विचलन हुआ, मतलब कितना हुआ, पॉइंट जो है 15% हुआ, तो वो 8000 घनफुट एरिया में जितने जगह में उसका विचलन होगा, मतलब जितनी एरिया को वो जो है कवर करेगी वो सुरक्षित हो जाएगा। फिर वहाँ जो है कोई दुर्गंध, मतलब कोई जो है जैसे भोपाल गैस कांड हुआ तो कौन सा गैस निकला था, मिथाइल आइसोसाइनेट ना, इस तरह की कोई मतलब वहाँ पर प्राण लेने वाली गैस वहाँ नहीं घुस सकती, उस एरिया के ऊपर बिजली नहीं गिर सकती, ठीक है, मतलब जहाँ अग्निहोत्र होगा उसके 8000 घनफुट एरिया में बिजली नहीं गिरेगी। और मिथाइल आइसोसाइनेट का कुशवाहा परिवार जो है प्रत्यक्ष उदाहरण है कि कुशवाहा परिवार बच गया उस गैस के प्रभाव से, जबकि उस एरिया में सब लोग उधर के लोग मरे, वही परिवार बच गया। इवन उनकी जो प्रेग्नेंट पत्नी थी वो भी, उसका गर्भ भी सुरक्षित रहा। तो अग्निहोत्र करता था वो परिवार भोपाल में, तो वो बच गया सुरक्षित। तो मेरी बात समझ में आई, तो इसका ये महत्व है। तो हमें क्या है कि और भी कोई मंत्र नहीं मिलाना, केवल इतना ही है, अग्नये स्वाहा अग्नये इदम, ये शाम का है। सूर्योदय में इतना ही है, सूर्याय स्वाहा सूर्याय इदम नमः, ठीक है। और फिर जो प्रजापति है वो तो सेम है, प्रजापतये स्वाहा प्रजापतये इदम नमः, तो इस तरह से है। तो आपको जो है केवल इतना ही करना है। अब वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, जैन हो, बनिया हो, कुछ हो, उसको यही बोलना है, ठीक है।
अब ऐसा नहीं कह सकते साहब हम ये नहीं दूसरा बोल दे क्या, नहीं यही बोलना अभी तो, क्योंकि ये श्रुति परंपरा है। श्रुति परंपरा यानी हमारे भारत की जो मुख्य परंपरा है श्रुति, ये श्रुतियों में ये कहा गया। श्रुति यानी हमारे दादा को हमारे परदादा को परदादा ने दादा को बताया, दादा ने पिताजी को बताया, पिताजी ने मुझे बताया, मैं अपने बच्चों को बताऊंगा, ये कहलाता श्रुति। तो श्रुति परंपरा में ये कहा गया है, इसलिए हमें इसको मानना है। और क्या अग्निहोत्र के संदर्भ में है? हाँ, और है, कुछ महिलाएं कहेंगी कि हम करें कि ना करें, हमारे पीरियड्स चल रहे हैं, तो करना है। उस समय तो बिल्कुल जो है अग्निहोत्र से के निकट रहना है, करना है, और उस समय ऊर्जा लेनी है, क्योंकि उस समय जो है जब पीरियड्स महिलाओं के चलते रहते हैं तो उस समय उनके शरीर में एक बहुत नकारात्मक ऊर्जा हावी हो जाती है। ठीक है, तो उस समय तो उनको सकारात्मक ऊर्जा के संपर्क में रहना ही है, और जो है इसके भस्म का सेवन भी करना है। कई तरह की जो है दिक्कतों से बचेंगे वो। ठीक है, एक चुटकी भस्म को 1 गिलास पानी में डाल के सुबह शाम पीना है। सुबह 1 चुटकी, शाम को 1 चुटकी, 2 गिलास पानी अग्निहोत्र भस्म का पानी पीना ही है उनको। तो उस समय नकारात्मक ऊर्जा उनके शरीर में हावी रहती है, तो बिल्कुल अग्निहोत्र भी करें, अग्निहोत्र के निकट बैठे, भस्म भी खाएं, पानी साथ मिला के पिए, मतलब तो इसका कोई नहीं है। और फिर दूसरा और भी कोई जो है पंडिताई वाला कर्मकांड जोड़े तो मत जोड़ना, इसको विज्ञान ही रहने देना। कर्मकांड ने कहीं ना कहीं हिंदुस्तान को जो है मूल काम से दूर किया है ना, जो मूल काम है उससे दूर किया है कर्मकांडों ने। मतलब जो मूल काम है वो बाद में, मतलब जो अग्निहोत्र या हवन है वो सबसे आखिरी में थोड़ा सा, उसके पहले दुनिया भर की बातें, ये नहीं। तो हमें क्या है, मुख्य चीज पर केंद्रित करना है ना। कोई भी महिला, पुरुष, बुजुर्ग, कोई भी व्यक्ति कर सकता है, कहीं भी कर सकता है, किसी भी परिस्थिति में कर सकता है। 5 ही नियम है, छठे कोई नियम नहीं है। ठीक है, पात्र, कंडे, घी, चावल और समय। ठीक है, छठा है अग्नि।